नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको सर्वनाम का अर्थ और उसके भेद बताए थे। कुल कितने होते हैं और एक भेद यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में भी बताया था और उसके तीनों भेदों के बारे में भी बताया था। आज मैं आपको उसके आगे के भेद बता रही हूँ। आशा है आप ध्यान से सुनेंगे। अगला है आपका नंबर 2 पर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय शब्द से ही प्रतीक होता है कि कोई चीज़ जो कि पूर्ण रूप से सही है और सत्य है, उसे हम निश्चय कहते हैं। कोई चीज़ हमें निश्चय रूप से पता है, निश्चित पता है, जिसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता, उन्हें हम निश्चय में लाते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है आपका वे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा, यहाँ पर ये द्वारा लिखा हुआ है, थोड़ा सा ये गलत हो गया, जिनके द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत किया जाता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी गुड़िया है, वह तुम्हारी बॉल है, इसी ने यह पुरस्कार जीता है, यह विद्यालय मेरा है। इसमें ये जो शब्द दिए गए हैं, यह, वह, यह, इसी, ये एक निश्चय का भाव कराते हैं। कोई चीज़ बिल्कुल सही है, ये हमें पता है, इसके बारे में बता रहे हैं, इसलिए इन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें आगे लिखा भी हुआ है, उपयुक्त वाक्यों में यह, वह, इसी शब्द गुड़िया, बॉल और पुरस्कार के लिए तथा विद्यालय के लिए की ओर संकेत करते हैं, अतः निश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे हम पढ़ते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं कराते, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, पानी में कुछ गिर गया है, किसी ने तुम्हारी पेंसिल ले ली है। इसमें ये जो कोई, कुछ और किसी शब्द हैं, ये किसी निश्चित भाव का बोध नहीं कराते हैं, ये हमें अनिश्चितता बताते हैं, अनिश्चय का बोध कराते हैं। हमें ये पता है नहीं है कि जो चीज़ हुई है वो सही है या नहीं है, या जो हम कह रहे हैं वो पूर्ण रूप से वही है या नहीं है, इसीलिए हम एक संशय, एक शक का भाव बताते हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में वही शब्द आते हैं। आगे आपको दिया गया है उपरोक्त वाक्यों में कोई, कुछ, किसी शब्दों से हमें निश्चित जानकारी नहीं मिल रही है, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे हम पढ़ते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न से ही समझा, कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, कोई हमसे सवाल कर रहा है, तो ये भी उसी प्रकार के सर्वनाम शब्द हैं। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कहाँ गए थे, कल स्कूल की छुट्टी क्यों है, यह पुस्तक किसकी है। इसमें दिए गए शब्द जो कि प्रश्न सूचक शब्द हैं, ये आपको पहले से बताया, कहाँ, क्यों, किसकी, या बाहर कौन खड़ा है, माँ क्या बना रही है, ये सभी शब्द हमें पता है प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अतः जिन वाक्यों में ये शब्द आएंगे वो हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम वाले शब्द कहलाएंगे। संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आए शब्दों का परस्पर संबंध बताते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। परस्पर संबंध का मतलब है एक वाक्य दूसरे वाक्य पर पूर्ण रूप से निर्भर है। एक वाक्य के बिना दूसरे वाक्य का अर्थ नहीं निकल सकता, या दूसरे वाक्य के बिना पहले वाक्य का अर्थ पूर्ण नहीं होता है। जैसे जो गलती करेगा वो सजा पाएगा, अगर मैं सिर्फ ये बोलूँ वो सजा पाएगा तो कौन सजा पाएगा, या जो गलती करेगा उसका क्या होगा, तो ये दोनों वाक्य एक दूसरे के साथ ही आते हैं। जो गलती करेगा वो सजा पाएगा। यहाँ पर ये जो संबंधवाचक शब्द हैं वो है जो और वो। अगले में दिया गया वो बालक, वो लड़का आज नहीं आया जो कल आया था, वो और जो। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा। इन वाक्यों में जो शब्द दिए गए हैं, जो, वो जो, जैसा वैसा, संबंधवाचक सर्वनाम है। इसका हम आखिरी पढ़ते हैं निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता के साथ, यहाँ पर कर्ता पर यहाँ मात्रा आएगी, कर्ता के साथ स्वयं के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ मुख्य रूप से वे सर्वनाम शब्द आते हैं जो संज्ञा शब्द से पहले लगाए जाते हैं। यह सर्वनाम शब्द से पहले अपने लिए लगाए जाते हैं, वो हमारे निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं चित्र खुद बना लूँगी, यहाँ पर चित्र से पहले
मैं आया है, और उसके बाद खुद आया है। खुद शब्द भी हम अपने लिए ही प्रयोग करते हैं, मैं शब्द भी हम अपने लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ पर मैं के बाद स्वयं आया है, स्वयं भी स्वयं अपने लिए होता है, मैं भी अपने लिए होता है। तो इन शब्दों को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज का मतलब ही अपने आप से होता है, निज निजता जो कि हमारा है। मैं अपना काम स्वयं करूँगी, मैं अपने आप घर जाऊँगी। इन वाक्यों में जो शब्द हैं खुद, स्वयं, अपने आप आदि प्रयोग किए गए हैं, जो कि हमारे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक मुख्य रूप से अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं, और अपने के लिए हमें कह सकते हैं 2 बार सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, वो हमारे निजवाचक सर्वनाम है। मैं भी सर्वनाम है, खुद भी सर्वनाम है, मैं स्वयं दोनों ही सर्वनाम है, मैं स्वयं दोनों सर्वनाम है, मैं और अपने आप भी सर्वनाम है। अतः निजवाचक सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो जिनमें 2 बार सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया, और अपने बारे में विशेषता भी दूसरे सर्वनाम शब्द से ही बताई जाती है। अब मैं आपको आखिरी में एक शॉर्ट फॉर्म में या समरी में मैं बताती हूँ, संक्षिप्त रूप में बताती हूँ। सर्वनाम शब्द वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। मुख्य रूप से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, निजवाचक में अपने लिए ही, स्वयं के लिए अन्य सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। संबंधवाचक में 2 वाक्य एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक के बिना दूसरे का अर्थ नहीं निकलता है। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछे जाते हैं। निश्चयवाचक में निश्चय का भाव आता है, और अनिश्चयवाचक में अनिश्चय का भाव होता है। पुरुषवाचक में 3 भेद आते हैं: प्रथम पुरुष जो अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं शब्द, उत्तम पुरुष जो अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं, मध्यम पुरुष जो दूसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और अन्य पुरुष जो कि किसी तीसरे के लिए प्रयोग करते हैं। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।